लोगों को सुविधाएं देना, मुफ्त इलाज देना, मुफ्त शिक्षा देना, उनको बिजली में रियायत देना, उनको पानी में रियायत देना, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या ये फ्री भी है? क्या ये वो रेवड़ी है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी करते हैं? शहजाद पूनावाला, मुझे बताइए, क्योंकि आरोप केजरीवाल के ऊपर यही तो है ना कि हर चीज मुफ्त 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 हर राज्य में जाकर देते हैं। आपको मैं बेसिक बुनियादी फर्क समझा के मैं बताता हूं कि क्यों ये जो बोलते हैं वो रेवड़ी है। एक वेलफेयर स्कीम ये होती है जिससे कि एक तबके को टारगेट करके, जिसके पास बुनियादी चीजें भी नहीं है, उसको देकर उसको उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और उसको एक लेवल तक ऊंचा करना, ये एक वेलफेयर होता है जो सारे लोग करना चाहिए और पहले से होता आ रहा है हमारे देश में। परंतु जो रेवड़ी होती है वो केवल एक अनाउंसमेंट, एक लॉलीपॉप होती है और वो जमीन पर कभी नहीं उतरती और उसका फायदा एक संपन्न वर्ग को होता है, परंतु जिस वर्ग को चाहिए उसको नहीं होता। मैं आपको इसके 3 उदाहरण देता हूं। इन्होंने जैसे बोला फ्री स्कूल में जो इन्होंने किया, मैं 500 स्कूल इन्होंने कहा था जब ये पहली बार आए थे, 500 में से मुझे 15 स्कूल के नाम बता दे जो इन्होंने नहीं खोले। उल्टा इन्होंने 31 स्कूल बंद किए। इन्होंने कहा हॉस्पिटल, अरविंद केजरीवाल जी ने अक्टूबर 2021 को कहा मैं 6 हॉस्पिटल बना रहा हूं 6 महीने के अंदर। आरटीआई की कॉपी आई है कि एक नया अस्पताल नहीं बना है। उल्टा जो पीजीआई जैसे अस्पताल में फ्री ट्रीटमेंट था वो भी बंद करवा दिया क्योंकि पैसे नहीं थे। इन्होंने कहा चलिए मैं दे रहा हूं फ्री राशन, राइट, फ्री राशन की बात कर रहे हैं। 10 लाख लोग दिल्ली में आज तक उनको फ्री राशन का, उनका राशन कार्ड जो उनका अधिकार है उनको नहीं दिया गया है दिल्ली में। और ये राशन कार्ड का क्या कैसे वो व्यवस्था थी, एक बार तो हमने देखा था वीडियो उसके बारे में, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। फिर ये तो वो बात हो गई कि इन्होंने एक घोषणा की और पूरी नहीं। आरोप एक सेकंड, मैं वही बता रहा हूं, मैं आपको उसका ही उदाहरण दे रहा हूं। फिर उसके बाद खर्चा कहां हुआ है? हाँ, मैं वो बता रहा हूं आपको, वो भी बता रहा हूं। इन्होंने कहा कि जैसे कि फ्री पानी हम देंगे, ठीक है, इन्होंने कहा फ्री पानी देंगे। जो डीजे भी है, दिल्ली जल बोर्ड, जिसका एक काम है, उसमें जो व्यवस्थाएं बनानी थी पाइप्ड सिस्टम की, हमारे दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को, सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि मात्र 35 to 40% घरों में ही पाइप्ड सिस्टम पहुंचा था, जिसकी वजह से उनको टैंकर माफिया पर भरोसा करना पड़ा। और डीजेबी में जो हजारों करोड़ के लोन थे उसको चुकता भी नहीं किया गया और उल्टा इसी व्यवस्था के ऊपर और प्रेशर लाया गया। तो मैं यही कह रहा हूं कि इन्होंने सिस्टम को सुधारा नहीं। एक और आखिरी एग्जाम्पल, जवाब नहीं मिल रहा ना। मैं ये कह रहा हूं, आरोप आपकी पार्टी का, आम आदमी पार्टी पर यह है और कुछ और सरकारों पर कि फ्री करके ये अपनी अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। आपने तो उदाहरण वो दिए हैं कि इन्होंने ये घोषणा की थी हम देंगे, इन्होंने नहीं दिए। नहीं, आपको मैं उसमें ही जोड़ रहा हूं। जैसे इन्होंने कहा कि हम स्कूल बना रहे बहुत अच्छे फ्री शिक्षा के लिए, उन्होंने स्कूल के नाम पर जो करोड़ों रुपए जोन 23, 24 और 28 में लिए और उसमें घपला किया। एक स्कूल जो है 5 लाख का जो बनना था उसको 28 लाख का बनाया। इस पे लोकायुक्त ने इनको नोटिस जारी किया इस करप्शन पे। तो उल्टा काम करने के बदले उन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया है और लोगों का पैसा खाया है। यह लेटर है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री को लिखा है कि आपके 15 कंप्लेंट्स है स्कूल्स में जो आपने किया है उसके विषय में। तो उन्होंने इस पूरे मामले को सिर्फ और सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए मिल्क किया है। और बस सवारी की भी बता दूं, महिलाओं के लिए बस सवारी, इन्होंने कहा 11,000 डीटीसी बस लाएंगे, डीटीसी नॉट क्लस्टर। डीटीसी बसेस की संख्या आज 4,000 के नीचे कर दी क्योंकि इन्होंने सारा पैसा क्लस्टर सर्विस में, मतलब कि प्राइवेट को एक सर्विस के लिए दिया गया और उसमें पूरी आपूर्ति नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से फ्री का लॉलीपॉप दिखाकर जनता की गाड़ी कमाई को इस्तेमाल किया गया। मैं संजीव जी से केवल एक चीज पूछता हूं कि मुझे कृपया करके 15 नए स्कूल बता देना जहां पे आज वो विषय नहीं है, आप पूछ लीजिए। वो आप हर बार पूछते हैं इनसे, विषय केवल इतना है कि रेवड़ी क्या है, कि रेवड़ी क्या है जिसको बार बार कहा जा रहा है। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफॉर्मेटिव ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये फ्रीबीज देने से अच्छा है कि सरकार की लोगों का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाया जाए। अब आज ये सवाल हमें तय कर लेना चाहिए कि ये फ्रीबी, ये रेवड़ी, ये मुफ्त की चीजें आखिर क्या हैं जिन पर रोक लगाने की बात सरकार भी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट भी कर रही है। क्या वो लोगों को कुछ यूनिट बिजली फ्री देना, क्या वो इसके अंतर्गत आता है? क्या लोगों को फ्री राशन देना वो इसके अंतर्गत आता है? आप जो हजारों करोड़ रुपया किसानों को किसान सम्मान निधि के नाम पर देते हैं, क्या वो इसके अंदर नहीं आता? तो ये तो पता चले कि वो लॉलीपॉप है क्या, वो फ्री भी है क्या। मुझे एक बात बताइए सौरभ जी, जब प्रधानमंत्री ने इस विषय पर बात रखी, क्या उन्होंने किसी स्टेट का, किसी गवर्नमेंट का, किसी व्यक्ति का नाम लिया? उड़ता हुआ तीर पकड़ने की आदत इस देश के इंडियन पिनोकियो को क्यों है? ये इंडियन पिनोकियो जो है, जो उड़ता हुआ तीर पकड़ लेता है क्योंकि उसको कभी भ्रष्टाचार के मामले से अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने वाले पिनोकियो है। आपने खुद गेस्ट कर लिया, मैंने नाम नहीं लिया। इंडियन पिनोकियो मैंने बोला, आपने गेस्ट कर लिया।
और यही चीज होती है ना कि गेस्ट वर्क से ही चल जाता है, पता चल जाता है कि किसको अप्लाई होता है। फ्रीबी फर्स्ट, करप्शन फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट से एक देश बर्बाद हो चुका है हमारे नेबरहुड में। हमने इस विषय पर एक बात रखी सैद्धांतिक, अपने आप पर ये उड़ता हुआ तीर लेना मतलब कि कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी या फ्रेंच बियर्ड में। चलिए मैं जवाब लेता हूं। संजीव जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने आपका नाम तो लिया नहीं आपकी पार्टी का, तो क्यों अरविंद केजरीवाल जी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है ये रेवड़ी कल्चर के सबसे बड़े पुरोधा है। एक मिनट सौरभ जी, अब आपको नहीं लगता कि फिर प्रधानमंत्री बहुत या तो कंफ्यूज हैं या डेस्परेट हो गए हैं? अब ये कह रहे हैं कि हम आपका तो नहीं कहा, हम तो फ्री वीज तो आप दे रहे हैं। आपने बिल्कुल कहा, अभी आपने देखा ना कि योगी जी ने कहा कि हम जो एज ओल्ड लोग हैं उनको फ्री राइड देंगे। मेरा ये कहना है कि आज ये माहौल क्यों बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या देश की इकोनॉमी खराब है तो उसके आड़ में आप बचना चाह रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि अभी बहुत सारे सवाल शहजाद भाई उठा रहे थे स्कूल्स के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब एक बात देखिए, ये क्या कहते हैं कि आपने 11,000 बसेस तो कर दी लेकिन डीटीसी हटाए क्लस्टर कर दिया। अरे तो जो लोग बस पे चढ़ेंगे वो तो बस पे चढ़ेंगे ना, इतना कंफ्यूजन क्यों फैला रहे हैं आप? दूसरी बात कि 1993 से 2013 तक दिल्ली में टोटल स्कूल की कमरों की संख्या थी 13,000 और 2015 से लेकर 2022 में आज दिल्ली के सरकारी स्कूल के कमरों की संख्या हमने 22,000 नए कमरे। चलें ठीक है संजीव जी, जैसे मैंने इस पर इनको रोका था, आज का विषय नहीं है ये। आप तो मुझे ये बताइए, अगर इल्जाम आप पर है ये रेवड़ी बांटने का, आप मुझे बताइए दिल्ली और पंजाब में आप क्या क्या चीजें मुफ्त में दे रहे हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं और वेलफेयर स्टेट में हमारी जिम्मेदारी है कि 75 साल के इस शासन में जो लोग वंचित रह गए उन तक लाभ पहुंचे, पहली बात। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि जब आप उस जरूरतमंद के बीच में पैसे पहुंचाते हैं तो वो एक कैश फ्लो बनता है। अब देखिए, जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं आप देखेंगे कि उनको बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के नाम पे उनको बेरोजगारी भत्ता मिलता है ताकि अगर बेरोजगार हैं भी तो वो डेली लाइफ सफर ना करे और कैश फ्लो बढ़े। मैं जानना चाह रहा हूं ना, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि आप दिल्ली और पंजाब में क्या क्या चीजें मुफ्त दे रहे हैं वो बताइए, और आप गुजरात के अंदर, हिमाचल के अंदर क्या क्या मुफ्त देने का ऐलान कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि पूरे देश के लोगों को अच्छी शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हर एक देश, हर एक बच्चे को, हर एक लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त मिलनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हर वो जरूरतमंद को बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए। हम आज पानी लोगों को मुफ्त मिलना चाहिए। लोगों को ट्रांसपोर्ट, सरकारी ट्रांसपोर्ट मुफ्त मिलना चाहिए ताकि ये जो पॉल्यूशन की बढ़ रही है, गाड़ी की संख्या बढ़ रही है, वो सड़कों पर घटे। हम ये चाहते हैं, आज आपने घी पे, दही पे, सब पे टैक्स लगा दिया, दूध पे टैक्स लगा दिया। हम ये चाहते हैं कि हर एक महिला को वो एक सर्टेन राशि मिले ताकि वो अपनी जीवन बसर, बेरोजगारी भत्ता भी देना चाहते हैं आप? 1,000 रुपये मिलना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं, आप बेरोजगारी भत्ता भी देना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमने पहले ही कहा कि ये एक मॉडल है पूरे, हर एक, आप देखेंगे यूरोप में डेवलप्ड कंट्रीज का मॉडल। हम चाहते हैं कि हर एक, जब तक वो बेरोजगार है उसको बेरोजगारी भत्ता मिले ताकि वो डेवलप्ड कंट्रीज का मॉडल है, जैसा आपने बोला, वो उन कंट्रीज का मॉडल है जिनकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हो चुकी है। हमारे यहां पर अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। चलें ठीक है, नहीं आपने 2-3 बात आपने अपना विषय, ठीक है, मैंने एक साफ बात आई ना। दिल्ली का एक इकोनॉमिक मॉडल है जो डेफिसिट स्टेट से हम सरप्लस स्टेट भी बने हैं और ये सारी बेनिफिट भी हम दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इस मॉडल का रिसर्च करके पंजाब में भी आप कितने बड़े डेफिसिट में हैं और ये सारी चीजें मुफ्त देकर के पंजाब को आप कह रहे हैं वहां से डेफिसिट से सरप्लस में ले आएंगे? अगर दिल्ली डेफिसिट से सरप्लस बन सकता है तो पंजाब भी डेफिसिट सरप्लस बन सकता है। चलिए ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।